के बाद में आपकी मेज़बान सोनिया खान। नाज़रीन, थाना सत्तू कतला की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद फयाज नामी शख्स जिसकी 27 साल उम्र है और होटल में जॉब करता है, इसकी एक टिकटॉकर से बातचीत स्टार्ट हो जाती है। और ये टिकटॉकर जो थी ये इतनी शातिर निकलेगी या इसके साथ इस कदर भयानक खेल खेलेगी ये ना वाकिफ था। 20 दिन तक इनकी बात होती है और इस मुख्तसर अरसे में दोनों शादी का फैसला करते हैं। यानी कि ये बातचीत मोहब्बत में कन्वर्ट होती है, बाद में शादी होती है और बाद में खेल खेला जाता है। शादी पे शादी, निकाह पे निकाह और बहुत सारे मामलात। इस सारे मामले में इमरान नामी शख्स का एक किरदार सामने आता है जो बताया जाता है कि उस खातून का दूसरा शौहर है, यानी कि सबका शौहर है इसका। वही इसकी तीसरी शादी करवा रहा है फयाज नामी शख्स से। अब ये फयाज नामी शख्स को ये भी नहीं पता कि खातून का असल नाम क्या है। हमारे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद है, इससे सारी इसकी दास्तान जानते हैं कि ये मामलात कहाँ से स्टार्ट हुए थे। इस वक्त ये इंसाफ मांग रहा है कि मेरी 1.5 साला भतीजी जो कि मेरी अहलिया के पास है, वो उसको अगवा करके ले गई है और वापस नहीं कर रही। मुतालबा कर रही है 5 लाख का। कहानी क्या है, फयाज से जान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज, कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 27 साल हो चली है मेरी उम्र। 27 साल हो गई है। क्या करते हैं आप? मैं होटल पर काम करता हूँ। होटल का काम जी। करते हैं, ठीक है। बेसिकली कहाँ से है? लाहौर में रहते हैं, यहीं के हैं? जी फ़िलहाल तो मैं इधर रहता हूँ 5 साल से, लेकिन मैं पीछे बहावल नगर में का रहने वाला हूँ। क्या मामलात बने? मेरे मामलात ऐसे थे कि जो मेरी बीवी थी ना, जो मेरे निकाह में आई, मेरा निकाह हुआ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 तरीक ਨੂੰ 10वें महीने के अंदर ठीक है। निकाह हो गया। और निकाह के 3 महीने बाद कुछ का मर्जी की शादी थी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? जी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। कहाँ पे मिले थे? टिकटॉक पर। टिकटॉक पर। टिकटॉक पे मिले आप? जिंदगी का इतना अहम फैसला और आप लोगों की टिकटॉक से बात स्टार्ट हो रही है और आपने सोचा मैं शादी कर लूँ। टिकटॉक पे कैसे बात हो गई? जो उसका खामद था मोहम्मद इमरान वाल्द लतीफ़, वो फैक्ट्री में काम करता था। उधर मेरी भी जॉब मैं एक मिनट, आपका इसके साथ ताल्लुक जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आप एक दूसरे को जानना शुरू हुए, कहाँ से जानना शुरू हुए? टिकटॉक से? जी टिकटॉक से। अपनी वीडियोस लगाती हैं? जी अपनी। ठीक है। फिर आपकी मैसेज पे बात हुई? जी हाँ जी। इनबॉक्स में टिकटॉक के? ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताया मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ? जी नहीं बताया, बस यही बोला था कि मेरा नाम हीना है और मैं शेरशाह में रहती हूँ। जी। और आस्ता आस्ता हमारी इनबॉक्स में बात होती रही, काफ़ी तकरीबन 6-7 दिन बात होती रही हमारी। तो उसके बाद व्हाट्सएप नंबर उसने मुझे सेंड किया, तो कहती ये मेरे भाई का नंबर है, तो इस पे मैं रात को बात किया करूँगी, ठीक है, दिन को मैं बात नहीं कर सकती। मैंने उनसे पूछा कि दिन को क्या मसला होता है? कहती नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मैं कुकिंग का काम करती हूँ कहीं, तो मेरे नीचे तकरीबन 10 लड़कियाँ और भी काम करती हैं, तो मैं उनकी इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं मसरूफ़ रहती हूँ, तो बात नहीं कर सकती। मैंने कहा चलो ठीक है। टाइम बात नहीं कर सकती, रात को बात करूँगी। रात को, वो भी 11 बजे के बाद उसने नाम लिया कि 11 बजे के बाद मैं बात करूँगी। मैंने कहा ठीक है। आस्ता आस्ता मेरी बात व्हाट्सएप पर 11 बजे के बाद होती रही, स्टार्ट हो गई। 2-3 घंटे बाद होनी, फिर कॉल पे? जी कॉल पे, वीडियो कॉल पे भी, ऑडियो कॉल पे भी, एक दूसरे को तस्वीरें भी भेजनी। और उसके बाद उसने बोला कि मुझे अपने माँ बाप बहन भाइयों से जल्दी मिलवाएं, मैंने आपसे जल्दी शादी करनी है। मैंने बोला कि मेरे माँ बाप बहन भाई तो उधर बहावल नगर गाँव में रहते हैं, लेकिन जिधर मैं काम करता हूँ पहले मैं उनके साथ मिलवाता हूँ आपको। उन्होंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि जब मैं जॉब से फ्री होकर आपको कॉल करूँगी तो तब मुझे आपने अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है, रास्ते से। मैंने कहा ठीक है। पिक कर लेना और मुलाकात करवा देना। मुलाकात करवा देंगे। क्या लोकेशन डिसाइड हुई थी, कहाँ से पिक करना था? इधर अल्लाह के नवाब साहब से, अली रज़ाबाद से। वो कहाँ पे रहती है? वो शेरशाह में। तो जब वो वापसी आई काम से फ्री होकर, तो उसने मुझे कॉल की कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे पिक कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं टाइम की कॉल तकरीबन शाम 3 बजे की थी, 3 बजे के करीब, ठीक है। तो मैंने उसे बाइक पे वहाँ से उठाया और अपने जो मेरे नायक थे, मालिक थे होटल वाले, उनके घर ले गया।
वो पहली मुलाकात? जी पहली मुलाकात। इससे पहले कभी आपने एक दूसरे को देखा था या कहीं मिले थे? हाँ, उससे पहले जो उसका दूसरा खामद था मोहम्मद इमरान वल्द लतीफ़, ठीक है, उसने इतवार वाले दिन उससे बात की, यानी कि फ़याज़ बनकर टिकटॉक पर बात की कि CID से? ठीक है। कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का नहीं पता था, लेकिन जब मिलने की हिना है कि ये हिना है या उसका शौहर है? उसका शौहर मोहम्मद इमरान वल्द लतीफ़। और लड़की का क्या नाम? हिना बताया आपने? जी हिना बताया। आपको नहीं पता था कि मेरे साथ हिना बात कर रही है या उसका शौहर बात कर रहा है? ये या शुमाइला बात कर रही हैं। अब ये जुलेखा, शुमाइला, ये कौन है? ये भी उसके ही नाम है उसी के नाम है। जी, अच्छा। लेकिन उसने मुझे नाम हिना बताया था। जब वो इतवार वाले दिन का डिसाइड हो गया, उसने बोला कि मुझे इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन छुट्टी होती है, तो दाता साहब हम चलेंगे, ठीक है, वहाँ मुलाकात करेंगे, एक दूसरे खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। मैसेज पे बात हो रही है? जी मैसेज पे बात हो रही है। मैंने कहा चलें ठीक है। इतवार वाले दिन मैं भी काम से छुट्टी कर ली, उसने भी काम से छुट्टी कर ली, तो हम दाता साहब चले गए। जब दाता साहब गए तो हमारी उधर मुलाकात हुई। दाता साहब जाके हमने दोनों ने सलाम। एक मिनट। दाता साहब, आप उसको यहाँ से लेके गए या आप अलहदा गए थे? अलग गए थे। वहाँ पे हिना ही थी? वहाँ पे हिना ही थी, जबकि आपने कहा कि उसका शौहर मेरे से बात कर रहा था। जी, आपको ये कैसे पता? लेकिन वो मैसेज पे बात कर रहा था ना, लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ मुझे पता चला कि लड़की आई है, ठीक है। तो जब अब इसका क्या मतलब है? यानी कि उसके शौहर ने उसको खुद भेजा था? जी उसके शौहर ने उसको खुद भेजा था, ठीक है, बल्कि पैसे देकर भी भेजा था। तकरीबन 4-5 हज़ार के वहाँ खर्चा होना था। और जो उसका शौहर था वो मेरे साथ भी अटैच था। जो भी बात मैं व्हाट्सएप पे करता था वो उसके सारे स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग वो सब मुझसे लेता था, ठीक है। मेरे पास अभी तक आपका वो दोस्त था और आपने एक टिकटॉक पे गर्लफ्रेंड बनाई है, ठीक है, और आप अपने दोस्त के साथ सारी डिटेल शेयर कर रहे हैं कि मैंने एक मुर्गी फंसा ली है, माजरत के साथ, कि मेरी एक लड़की के साथ सेटिंग है, ये उसका बायोडाटा है, ये उसकी पिक्चर्स हैं, ये मैं बात करता हूँ। ऐसे ही है? इखलाकी तौर पे तो ये भी गलत है। ये भी गलत था। बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिनको इसने बनाना होता है उनको किसी और के साथ इस तरह डिस्कस नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं किया जाता। और वहाँ उसने भेज दिया, मैं भी बाइक पे चला गया, ठीक है। वहाँ हमारी मुलाकात हुई। उसने वहाँ से मुझे कसम उठाई, कुरान मुझसे उठाया हिना ने कि कुरान की कसम उठाकर कहो कि आप मुझसे शादी करोगे। जब उसने कुरान मेरे हाथ में रखा तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है। फिर हम उठा रहे हैं आप लोग दाता दरबार, इतनी अजीम हस्ती और इतना बड़ा खेल, इतना घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं और किस हस्ती पे खड़े होके? जी बिल्कुल। तो जब कसम उठा ली हम दोनों, फिर बाहर आ गए। बल्कि उसके साथ एक और लड़की थी, वो जिसकी बीवी थी, उसका नाम तस्लीम है। उधर ही वो काम करती थी, जिधर वो तस्लीम भाई काम करता है, उनकी वाइफ रहती है उधर, वो भी कुकिंग का काम करती थी, ठीक है। उनकी तस्लीम की वाइफ भी उसके साथ गई थी, बच्चे भी उनके गए थे, ठीक है। फिर हिना ने पूछा दूसरी लड़की से कि लड़का ठीक है, तो उन्हें कहा बोला ठीक है, मैं शादी कर लूँ इसके साथ। उन्हें कहा कर लो, बात पक्की हो गई। फिर हम वापस आ गए, खाना शाना खाया, बिल मैंने पे किया, 4,000 रुपया बिल बना, वो मैंने पे किया। बिल वो भी पे करने लगी थी, लेकिन मैंने उनको रोक दिया कि बिल मैं पे करता हूँ, मैंने पे कर दिया। फिर हम मैं अपनी बाइक से उन्होंने लेके आया, मोटरसाइकिल से वापस ले आया। हाँ जी, दोनों को ठोकर न्याज बेग ले आने को उन्होंने छोड़ दिया। हम लगा आपकी पहली मुलाकात है? जी पहली मुलाकात। उसके बाद जब मैं फैक्ट्री वापस आया तो उसका जो शोहर है मोहम्मद इमरान वल्द लतीफ़, उन्हें पूछा हाँ भाई मिले आए? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मिले आए हैं। की लैके आए? तेनों ने की दिता? मैं कहा जी ए गिफ्ट दिते ने, एक घड़ी दी है, चैन दी है, ए परस लैके दिता है, ठीक है, ए चीज़ां दित्तियां ने। शॉपिंग करवाई थी उसने या घर से लाई थी चीज़ें? नहीं, घर से लाई थी चीज़ें। पहले ली? हाँ जी पहले ली। तो उन्हें तस्वीरां इमरान ने तस्वीरां खिंच लियाँ, उनके शोहर ने तस्वीरां खिंच के अपने मोबाइल 'च रख लियाँ। मैं वापस अपने काम ते आ गया। खैर उनका शोहर घर गया, उन्हें कहा भी हाँ भाई कित्थे गई से? उन मिले आई जी, मिले आई की लिया जी, ए चीज़ां दित्तियां ने, ए फयाज ने मिल लैके दित्तियां, यह दित्तियां, ठीक हो गए। तलाक उन्होंने हुई सी, 2 साल हो चले सन तलाक हुई नूं, एक दूसरे के साथ ही? एक दूसरे के साथ ही रह रहे थे। तलाक को 2 साल हो चले थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे।
लेकिन जो इमरान था वो रात को 2 घंटे सिर्फ इसके पास रहता था, फिर अपने घर चला जाता था। अपनी और शादी की हुई थी पहली बीवी उसकी एक ही थी। इसके साथ, हिना के साथ उसकी दूसरी शादी थी, और दूसरी शादी में भी इसको तलाक दी हुई थी। कुछ ही टाइम आता था, फिर अपने घर चला जाता। अपने घर चला जाना। उसके बाद फिर मेरे से बात स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे अनब्लॉक करके वीडियो कॉल पे बात करनी शुरू हो जाती थी। मैंने सोचा ठीक है, बात होती रही। तकरीबन फिर उसने एक दिन कहा कि मुझे अपने घर वालों से मिलाओ। मैंने कहा ठीक है, मिलवा देता हूँ। मैंने अपने नैकों से मिलवाया, उधर उनके घर लेकर आया, ठीक है। जो मेरे नैक की आपके साथ वालदा, जी आप मेरे साथ गई थी। मेरे नैक की जो वालदा हैं वो गुस्से में आकर मुझसे बोली कि इस लड़के के साथ शादी ना करो, ठीक है। मैंने कहा नहीं माँ, आप मेरी माँ, अगर वो पता नहीं वो कितनी मजबूर है, उसने मुझे बहुत दुख अपने सुनाए हैं, ठीक है। लाचार है, अकेली रहती है, उसके माँ बाप भी नहीं हैं, तो ख़ानदान में भी नहीं है, पता नहीं कौन सी मुसीबतों की मारी है, लेकिन आप मेरा रिश्ता इनसे करवा दें। आप क्या क्या सुनाए थे? उसने ये सुनाया था कि 12 साल हो चले हैं मैं अपने माँ बाप से बिछड़ी हूँ, ठीक है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो मेरे भाई नशा करता था, नशा आवर था, वो मेरे ऊपर तशद्दुद करता था, ठीक है। तो उन्होंने घर से निकाल दिया था। लेकिन जो उसने मुझे पिक्चर अपने माँ बाप की उस वक्त दिखाई थी, वो उसके माँ बाप नहीं थे। ये मुझे बाद में पता चला है। मेरे नए के घर मुलाकात होगी, शादी के लिए तैयारियाँ, कल पक्की होगी रिश्ते के लिए कि वालदा ने आपको अलर्ट कर दिया था। लेकिन पहले अलर्ट किया कि शादी ना करो। लेकिन जब मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, उनके कदम पैर फड़े कि नहीं माँ जी, इनकी मजबूरियाँ सामने रखी, तो वो मान गए। कहते ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा हम कर देते हैं, लेकिन कल को तुम पछताओगे, ये तुम्हें धोखा देगी, तुम्हें लूटेगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन मैं उस वक्त कोई बात नहीं सोची मैंने, क्योंकि मुझे प्यार की हिरस थी, प्यार के हवस में आकर मैं इश्क चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर, ठीक है। मैंने कहा नहीं, जो करना इसके साथ करना है, मोहब्बत है तो इसके साथ है। शादी की तारीख पक्की होगी 1 हफ्ते के अंदर। रिलेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या था? रिलेशन जो है आप लोगों का कितने अरसे चला है? तकरीबन 2 हफ्ते चला है। 15 दिन के अंदर अंदर शादी भी तय हो गई है। इधर मुलाकात की गल पक्की हुई है, तो दूसरे दिन उसने मुझे अपने घर बुला लिया मिलने के लिए, शादी से पहले। घर पे कौन कौन था? मुझे भेजने वाला कौन है? उसका शोहर ही है, मोहम्मद इमरान साहब का शौहर। साहब का शोहर। वो मेरे पास आया, मैंने कहता तैयारी हो गई है, हुण तू मिलन जाना है। उन्होंने मिल के वीडियो जी बनेगी वो मैंने तो सेंड करनी है, फलान करना है, ठीक करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैनू अपनी बाइक ते लैके गया। मैनू जिधर वो मेरी बीवी रहती थी ना, जो जुलेहा हिना है, जिधर वो रहती थी, उसके घर का मुझे पता नहीं था कि किधर रहती है। घर की उसने लोकेशन मुझे नहीं दी थी। लेकिन वो उसका जो साहब का शोहर है मोहम्मद इमरान वाल लतीफ़, वो अपनी बाइक पे बिठा के मुझे उसके घर लेकर गया। रात तकरीबन 12 बजे का टाइम था। 12 बजे वो लेकर गया है, तो उसने घर दिखाया। हिना ने मुझे व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी, तो घर के अंदर चले गए। लेकिन उसने हिना ने साबका शोहर मोहम्मद इमरान वाल लतीफ़ से एक स्ट्रिंग की बोतल मंगवाई, कुछ लेज़ वगैरह, पापड़ वगैरह मंगवाए। आपके सामने उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया, जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, मेरे सामने वो नहीं आया। इमरान मेरे सामने नहीं आया। जब मैं लड़की से मिलने गया, हिना से मिलने गया, इमरान मेरे सामने नहीं आया। उसने पहले ही मंगवा ले थे, ठीक है। उसी से थे? हाँ, आपको कैसे पता? उसने बताया था, इमरान ने मुझे बताया था कि मेरे, हाँ जी, बाद में, कि मेरे को उन्होंने फलानियाँ चीज़ां मंगवाई ने। मैंने कहा चले ठीक है। बोतल पिलाई, ठीक है। कुछ बैठे बातें की काफ़ी देर तक, तकरीबन 15-20 मिनट। तकरीबन मैं सुबह अजानों के टाइम से, जब फजर की अजान हुई, तब मैं वहाँ से बाहर निकला। वीडियो बनाई थी आप? जी, वीडियो मैंने नहीं बनाई। जब मैंने उनका घर देखा, तो मेरे दिल में ऐसा कुछ आया कि यार पता नहीं कितनी बदनसीब औरत है कि इसके साथ इतना दुख झेल रही है। अब मैंने इससे शादी करनी है। मैंने दिल में दया कर लिया, ठीक है। घर में और कौन कौन उस टाइम मौजूद? जो उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, हाँ जी। लेकिन उसने ये बोला था कि ऊपर मेरे खालू और खाला रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि मैं इधर किराएदार रहती हूँ, इमरान ने मुझे रखा हुआ है, ये नहीं मुझे बोला। उसने बोला था। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने उसके आंसू देखे। सुबह फजर का टाइम था। उसने फिर कसम मुझे दिलाई कि आप वाकई मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह करूँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अगली इतवार को संडे वाले दिन मुझे छुट्टी होती है, तो संडे वाले दिन हर सूरत हमारा निकाह होना चाहिए। निकाह? जी, उसने कहा, हीना ने मुझे कहा। मैंने कहा चलो ठीक है।
फिर उसने मुझे अपना ने आपको बताया था वो पहले शादीशुदा है? जी पहले नहीं बताया था, उसी रात बताया था जब हम मिले थे, रिलेशनशिप में आए थे, उसी वक्त उसने मुझे बताया था। इमरान का उसने मुझे तलाकनामा दिखाया कि ये मेरा पहला शोहर है। मुझे तो पता था कि इमरान इसका शोहर है। आपको कैसे पता था? जब पता था तो भैया आप उसके सामने सारा डाटा रख रहे थे कि मैं ये कर रहा हूँ, आपको कैसे पता था? इमरान ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, इमरान ने ਮੈਨੂੰ अकमल ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि अकमल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ शादी हुई सी। अब ये अकमल कौन है? अकमल उसका पहला शोहर है, इमरान दूसरा शोहर है। इमरान ने ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅਕਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕਨਾਮੇ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਮਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਅਕਮਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि उन्होंने कहा ठीक नहीं, उन्होंने कहा जी ये इमरान है। मैं कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। जब मैं उनके घर से बाहर आया तो इमरान ने मुझे फ़ोन कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये इमरान की वाइफ है। ठीक है, इमरान ने मुझे तो नहीं ना कह सकते, साबका वाइफ। हाँ जी, साबका निकाह में नहीं थी, तलाक याफ्ता थी। तलाक याफ्ता थी। तो ਜਦੋਂ मैं बाहर आया इमरान ने मैंने कॉल की कि हाँ भी कितने। मैं कहा जी मैं अपने घर वापस जा रहे हैं। उन्हें कहा पहले मैनू मिला के। मैं कहा नहीं इमरान मैं घर जा रहे हैं। मैं ਉੱਥੋਂ मोटरसाइकिल ਕੱਢੀ, स्पीड 'ਚ ਭੱਜਿਆ, मैं अपने घर आ गया। इमरान ने मेरे मगर मोटरसाइकिल भजाई, फ़ौरन मेरे दरवाजे ਤੇ आ गया। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ। ਇਹਨੇ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਕਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ। बेशरम लोग हैं भाई। एक बंदा पहले उसके साथ निकाह में रहा है, उसने उसको तलाक दी है। खातून जो है वो अपने आप को कोई बाजारी चीज़ है, वो उसको अपनी इज्जत का कोई लिहाज नहीं। आप मर्द हज़रात जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, किसी चीज़ का लिहाज नहीं आप लोगों को। लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि ये इसका साबका शोहर है जी। कस्मां कुराना चुकाइया ने। मैं कहा जी मिल लिया। मैं फ़ौरन मोटरसाइकिल भजाई। कहता चलो ठीक है मैं घर जाना। फ़ौरन मोटरसाइकिल भजाई, उनके घर चला गया। तू मैंने धोखा दे रही है, इंज कर रही, मैं तेरी वीडियो बना ली, इस तरह कर रहे हैं। वीडियो उन्होंने मेरी भी बना ली। इमरान ने वीडियो मोबाइल उत्थे करे लुको के कैमरा ला के रख के आ गया। वीडियो उन्होंने मेरी भी बना ली। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ऐसे लोग हैं भाई, दूसरे- मेरी तो हाँ जी। समझ में ही नहीं कुछ आ रहा। क्या फिल्म चल रही है? एक बंदा तलाक देता है, दूसरा बंदा टिकटॉक पे बात करता है, फिर उसको बुलाया जाता है सारी टेक्निक के साथ, सारी प्लानिंग के साथ, और वीडियोस बना रहे हैं। समझ से बालातर है। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? वीडियो बन गई। वीडियो बनने तो बाद दूसरा दिन आ गया। मैं अपने काम ते सी। मैंने कॉल की दोपहर टाइम 10:11 पे पहले ही मुझे कॉल आई हीना दी। लेकिन उसने नाम मुझे बता दिया कि मेरा ना नाम इस वीडियो में शामिल थी, उसको पता था वीडियो बन रही है? नहीं, उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था। नहीं। इसने छुपा के मोबाइल में इसने हाँ जी छुपा के रखा था। लेकिन ये वीडियो बाद में हीना के पास चली गई थी, जुलेखा के पास। हिना, जुलेखा और तीसरा शुमाइला, ये एक ही करैक्टर है और इसके नाम बदले हुए हैं। जब ये नई वारदात डालती थी तो अपना नाम बदल लेती थी। चेंज कर लेती थी। 10:11 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਤੇ ਫਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ कैसे? ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਨ नहीं ਕੀਤਾ, ये नहीं ਕੀਤਾ। मैं ਕਿਹਾ मैं तेरा तलाकनामा देखा पैसों का मुतालबा भी किया? जी पैसा 50,000 का मुतालबा किया था। 50,000 को बड़ा गैरतमंद मर्द है भाई। साबका बीवी की वीडियो बना के जो है वो सोसाइटी में, वो सोशल मीडिया पे वायरल करेगा और उसके एवज जो है गैरत देखें। इस इंसान की आप गैरत देखें कि 50,000 में जो है वो गैरत सो गई थी फिर इसकी। 50,000 को उसने मुझे मुतालबा किया। मुतालबा करने तो बाद मैंने वीडियो दिखाई कि ए तेरी वीडियो है। मैं वेख के हैरान हो गया, मेरे पैरों थलों ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार इमरान तो ये बहुत गलत किया है। एक तो मैं क्या अपनी बीवी नाल मैनू मिला रहे हैं, एक मैं क्या तू वीडियो बनवा रहे हैं, उतों मैं क्या जिहड़ी
ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। मैं कहा चलो ठीक है, पीछे हट जाता हूँ, गैरत अपनी सुला देता हूँ और तुम शादी कर लो। शादी कर लो। ये बाद में मुझे पता चला है कि आपस में मिले हुए ने वीडियो ने जुलेखा बीबी ने खुद बनवाई, हीना शुमाइला जुलेखा ने खुद बनवाई है। जो इसका करैक्टर इतना गलत है, मैं खुद वीडियो देख के हैरान हो गया। शादी कर ली थी आपने? जी शादी मैंने कर ली। इस सारे मामले के बाद मामला तय पा गए। 50,000 दिया था इमरान को? जी इमरान को मैंने 20,000 रुपया दिया है। 20,000 गैरत को सुलाया? हाँ जी। 20,000 में गैरत चुप कर गई थी, सो गई थी? हाँ जी सो गई थी। कैसी गैरत है भाई? मेरा निकाह हो गया। निकाह वाले दिन निकाह पे कौन कौन शामिल था? निकाह में मेरे माँ बाप शामिल थे, मेरे जो नैक थे होटल वाले वो शामिल थे। इतने सारे मामलात, ये चीज़ सामने आ गई कि खातून जो है वो पहले शादीशुदा है, 2 शादियां उसकी हुई हैं, ठीक है। उसने वीडियो बनाई है और वीडियो में वो शामिल रही है, ब्लैकमेल किया गया है, टॉर्चर किया गया है, सारी प्लानिंग के तहत आपको फंसाया गया है। इसके बावजूद भी आप निकाह कर रहे हैं, अब शादी कर रहे हैं। मैंने सब मामला तो छुपा के ना, मैंने जो मेरी बीवी बनने वाली थी उनको बोला कि जो भी मामला है ना, जो पीछे हो चुका है वो सब ख़त्म कर दें, ये किसी इस बात का किसी को पता ना चले। कहती मैं भी यही कहनी है कि इस गल का किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ अगर तू मैन तो निकाह तू भज जाता फिर मैं तेरी वीडियो सोशल मीडिया ते देनी सी। ठीक है, हुण तू मेरा निकाह कर रहे हैं, जिस दिन अपना निकाह हो जाएगा आप आपके घर च आ जाएंगे, उस दिन मैं वीडियो डिलीट कर देंगी। खैर निकाह हो गया, निकाह पढ़िया गया, असी अपने घर चले गए। मैं निकाह अपने में कौन कौन शामिल था आपके घर वालों में से? मेरी वालदा थी, मेरी भरजाई, मेरा भाई, मेरे नैक, उनकी वालदा, उनकी भरजाई, सब फैमिली थी। निकाह किस जगह हुआ था? घर में हुआ था, घर में हुआ था। शेरशाह में। शेरशाह में, ठीक है। उसकी फैमिली से कौन कौन शामिल था? उसकी फैमिली ते उनकी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਲੂ ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਅਗਵਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲੂ ਹਾਂ। बाद में पता चला ये खाला और खालू नहीं है, किराएदार मालिक मकान है। मालिक मकान है। जब निकाह हो गया मेरा, निकाह घर चले गए, दूसरा तीसरा दिन आ जब आपके वालिदैन आए हैं, आपकी भाभी आई है, आपके घर से जो है आपकी फैमिली आई है, तो आपके घर वालों ने कोई तस्दीक नहीं की नहीं कि हमारा बेटा जिसको अपना हम सफर चुन रहा है? ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ 5 अपनी तस्दीक भी बनती ना, नायका ने कह देता थे ठीक हो गया। नहीं जिंदगी आपने गुजारनी है, बेटा उनका परदेश में बैठा है, वालिदैन ने आके पूछगछ ही नहीं की? नहीं कॉल पे बात हुई थी, वीडियो कॉल पे भी बात हुई थी। शुमैला ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। महिला ने उनको भी शीशे में उतारा होगा, या फिर आप ये कह लें? हाँ जी ठीक है। शुमैला ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ मैं, जो मेरी बीवी बनी है, जुलेखा, शुमैला, हीना, जो भी ला लो, नाम उनका असल जुलेखा ही है। ये मैनू अजे तक ये भी नहीं पता कि रियल नाम उनका जुलेखा भी है कि नहीं है। ठीक है। आईडी कार्ड पे क्या था? आईडी कार्ड उसका बना ही नहीं हुआ था, कोई प्रूफ नहीं था। निकाह कैसे किया था? शरई निकाह हुआ था? नहीं मेरे आईडी कार्ड तलाकें ले रही है 2। नहीं आपका आईडी कार्ड तो आपका आईडी कार्ड है ना। जब भी किसी का कोई बालिग लड़की है या 20-25, कितनी उम्र है उसकी? उसने अपनी उम्र तकरीबन 28 साल बताई। 28 साल। 28 साल की खातून का आईडी कार्ड नहीं है, शादी वो तीसरी कर रही है। जी ये कैसे हो सकता है? इस बात का मैं भी हैरान था कि शादी वो तीसरी कर रही है। मौलवी को पैसे लगाए थे? नहीं कैसे हो गया? नहीं मैंने पैसे नहीं लगाए थे। नहीं कोई आईडी कार्ड नहीं चले, बेफाम तो बच्चों का बनता है ना, आईडी कार्ड बनता मैंने है। मौलवी से मशवरा किया था, उन्होंने कहा भी तेरा आईडी कार्ड है, मैं कहा जी है। उन्होंने कहा चलो निकाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। ये और को नाम का ही नहीं पता भाई, बेगम का हाँ नाम? जी, ये मेरे पास निकाह नामा भी मौजूद क्या नामे पे नाम क्या है? जी जुलेखा बीबी। हाँ जी ये लिखा हुआ है। ठीक है। ये तो इसके पास इसके माँ बाप में से किसी का आईडी कार्ड था? जी ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲੂ ਤੇ ਖਾਲਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਧਰ ਗੁਲਾਮ ਨਾਸਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। चलें जी, निकाह तक बात हो गई, निकाह हो गया, ठीक है। आपके वालिदैन अपने घर चले गए होंगे, ठीक है। वो अपने घर आप चले उसको लेके कहाँ गए? जिधर वो रहती थी मकान उसने लिया हुआ था, यानी कि अपने खालू खाला के घर रहते थे, मकान उसे लिया सी, उधर चले गए। खैर 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे तो वो आंटी आ गई मेरे को, कहती पुत्र मैनू किराया चाहिए मकान का, हुण तुहाडी शादी हो गई। जो खाला बनी थी पहले? हाँ जी जो खाला बनी थी, कहती किराया चाहिए। मैं कही आंटी जी ये आपकी बच्ची का मकान है,
तो आप किराए की बात क्यों कर रही हैं? कहती नहीं ये तो मेरी किराएदार है। मैं क्या आंटी आप निकाहनामे पे उसके खालू और खाला बने हैं, तो आप अभी कह रहे हैं कि ये हमारी किराएदार है। मैं हैरान हो गया। खैर मेरी बीवी आई, मैं उन्होंने को पूछा, मैं क्या भी आंटी आई सी तो कहती सी फयाज भी उस टाइम मजबूरी सी झूठ बोलना पे। खैर मैं सारे मामला फिर क्या, मैं क्या चलो ठीक है निकाह हो गया, ज़िंदगी नवी स्टार्ट हो गई। व्यास साहब एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बन गए। फिर बेवकूफ़ बन गए। मैं क्या चलो नवी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है तो ज़िंदगी नवी स्टार्ट करने हैं। खैर कहती आप इतों मकान चेंज कर लवांगे। मैं क्या चलो ठीक है। एक दिन ऐसा दिन आया कि मैनू काम तो छुट्टी सी, मैं घर सी, ये अपनी जिथे जॉब करती सी उत्थे चली गई रुस के नाराज़ हो के। तकरीबन 1.5 हफ्ता अजे शादी एवं बिला वजह। मैं काम तो आया, इन्हें अपनी बाहों ते ना ब्लेड मारे हुए सन। कहती ये मैंने आपकी खातर ब्लेड मारे हैं आपको दिखाने के लिए कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, फलान करती हूँ, ठीक करती हूँ। मैंने गुस्से में आकर उसको ना झिड़क दिया कि अगर ब्लेड किसी नाड़ के ऊपर या नस के ऊपर लग जाए तो मैं क्या मैंने तो पता नहीं चलना सी, तू तो मैं क्या फड़की पई होना सी, तो मैं किनू पुछना सी भी मैं क्या हैरान हो भी मेरी बीवी ना की हालात हो गया। इन्नी गल तो नाराज़गी हुई, सुबह काम ते चली गई, वापस ना आई। खैर मैनू फ़ोन करता कि मैं नहीं आना। मैं क्या भी की गल है, फिर राती तू मैं लड़िया क्यों? मैं क्या चलो यार लड़िया, मैं क्या ज़बानी कलामी गल हुई, तू गलत किया तो मैं तेरे नाल बोलिया, तेनू चाहिए नहीं सी कि अपनी बाजू ते ब्लेड मार दी। जब मैंने तलाशी ली ना तो कुछ चीज़ भी लैके नहीं गई सी, लेकिन मेरे हत्थी कुछ कागजात लग गए। उनके पहले शोहर दे मुहम्मद अकमल वालद कारी अब्दुल रशीद उनके वालिद का नाम है, ठीक है। वो कागजात मेरे हत्थी लग गए, इमरान के कागजात हत्थी लग गए, कुछ जुलैखा बीबी दियाँ रिपोर्टां मेरे हत्थी लग गई। मैं सारिया रिपोर्टां पढ़ियाँ, रिपोर्टां भी मेरे पास। पढ़े लिखे हैं आप? जी पढ़े लिखा हूँ, मैटर की मैंने जो रिपोर्टां पढ़ियाँ मैं क्या भी मेरी बीवी तो औलाद भी नहीं हो सकती, यह भी मसला है। लेकिन जो मैं रिपोर्टां पढ़ियाँ सारा कुछ पढ़िया, मैं हैरान हो गया। मैं क्या यार आ तो मेरे नाल बहुत जुल्म हो गया। शाम नू मैनू फ़ोन किया, आखे मैं तेरे को सॉरी करनी है, फलान करनी है, ये करनी है। तो मैंने कहाँ थी कुछ पता था? जिधर वो काम करती थी। मैं क्या यार ये भी चंगी गल है कि तू सॉरी कर रही है, चलो मैं तेन आके लै जाना। मैं मोटरसाइकिल से गया, मैं लैके घर आ गया। बता दिया था उसको कि सारे कारनामे सामने आ चुके हैं? नहीं मैं उस टाइम नहीं दसिया। जो घर आई है मेरे को बैठे खाना शाना खादा है, फिर मैं कागज़ कड्ढे बैड दे लड़ दे थल्लों मैं बैड दे यानी कि गद्दे के थल्ले रखते सन, मैट्रेस के थल्ले। उतों मैं कड्ढे, मैं क्या जुलैखा ए की मामला आते, तो मैं क्या तेरी पहले भी शादी हुई है, फिर दूसरी शादी तू इमरान नाल कीती है, इमरान ने तो तुसी दोवां ने मैनू रल के ब्लैकमेल किया, लेकिन उन्हें शादी कराती। मैं क्या जो भी मामला सन, लेकिन तेरा हक बनता सी कि मैनू सारी सच्चाई दस दी। मैं अपने माँ बाप नू खुल के गल करता, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे नाल गुजारनी सी। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं क्या ਹੁਣ मैं ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ठीक है। ये ਗੱਲਾਂ तो मैं क्या पहले ही दस दें आई कि ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। खैर ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਿੱਟ ਉੱਚੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? जी मैं बिल्कुल सियाना सी, मैंने थे ना आप, जाहिर सी 27 साल एज है, लाहौर में बैठे हो, होटल का काम करते हो, देखते हो ज़माना, देखते हो ज़माने के अंदर बैठे हो ना, अच्छे बुरे की परख होती है इंसान को। बिल्कुल होती, लेकिन मैं प्यार उनते प्यार चंदा हो गया सी। वो कहते ने इश्क अंधे हो गए थे या गंदे हो गए थे? अंधा भी हो गया होने के साथ साथ गंदे भी हो गए थे। भी हो गए थे, ठीक है। हुण मैं सोचा मैं कि भी अगर मैं तलाक देना इनू छड़ना, मेरे नैक मैनू की कहणगे, लोग क्या कहेंगे भी हुण तू शादी की, ये महीना शादी नहीं होया, तू तलाक भी दे दी है। माफी मांग ली थी उसने? जी उन्हें भी माफ़ी मंगी, मैं भी उनके को माफ़ी मंगी। आपने किस बात की माफ़ी मांगी? माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हारी कारस्तानी देख ली, बीबी मुझे माफ़ करो, मैं आंखें बंद कर लेता, मैं सारा कुछ देखता ही ना, इस बात की माफ़ी मांगी? माफ़ी ये मैं मांगी थी, हाँ इस बात की मांगी थी, लेकिन ये माफ़ी कुछ आता ही ना। जी मेरे इलम में कुछ जी अंधे होके जीना चाहता था। लेकिन मैं उन्होंने कहा, मैं क्या चलो ठीक है, जिहड़ा राती तेरे नाल नाराज़ होया लड़िया बोलिया, अज तो बाद कहती मेरे माँ बाप ने अज तक मैनू उंगल नहीं की, तो तू मेरे नाल कहती तू मेरे नाल उच्चा बोलिया। मैं क्या चलो ठीक है बाबा नहीं बोलता हूँ, कहती चलें ठीक है। लो जी ओके हो गया, सौ गए असी, तकरीबन 3 माह असी उत्थे रहे हैं। अच्छा
इस झगड़े के बाद 3 माह फिर गुजर गए आपके इकट्ठे, और ये 3 माह सही गुजरे हैं? जी बिल्कुल सही गुजरे हैं वो भी जॉब करती थी? जी। लेकिन 3 माह के बाद फिर कुछ ऐसा मामलात बनया, मैं काम ते हैगा सी ते मोबाइल मेरा घर रह गया। मेरे मोबाइल के अंदर मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है, मेरी मंगेतर सी वो, जिंदा रिश्ता ठुकरा के मैं इंदे नाल शादी की। उनकी तस्वीर सी मेरे मोबाइल के अंदर, मेरी बचपन की वो मंगेतर सी, मेरी मंग सी। हालांकि मेरा मामू बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा इखलाक, किसी बात को ही देख जाते भाई, लेकिन उन्होंने मैं पीछे करके पीछे किया ना, गलती की। मानते हैं इस बात का एतराफ़ करते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात का एतराफ़ करके, मैंने बहुत गलत किया है अपने मामू की बेटी का रिश्ता ठुकरा के, उनको गलत कह के। ठीक है कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ। ठीक है, मैंने कहा, मैंने ये सोचा कि मैंने इनके साथ निकाह करना है, ये अब सब कुछ मेरा यही है। ठीक है, तस्वीर मोबाइल के अंदर उन्हें देख ली, उन्हें दस्ती मैंने फ़ोन मारिया, हाँ भी कितने, मेरे को छोटा मोबाइल सी, ए मेरे को अजे तक मौजूद है, मैं दिखा देना। ए मेरे को उस टाइम मोबाइल सी है, इनकी LCD खराब हो गई सी, LCD मैं पवाई। ठीक है, ए मोबाइल सी मेरे को, मैंने कॉल की, फियाज जिथे भी है ना 10 बजे तू घर होवे। आपकी बीवी कह रही है? जी मेरी बीवी कह रही है, जुलेखा बीबी। मैं कहा चलो ठीक है, मैं 10 बजे काम तो मैं अपने नैक को क्या, मैं कहा नैक जी अज मैं 10 बजे चला जाना है हर सूरत। कहता की मसला, मैं कहा मेरी बीवी ने अर्जेंट मंगवाया मैनू, शायद उन्हें कितने बाहर घूमन फिरन जाना हो, तो मैं कहा मैं चला जाना। उन्हें कहा चले, हालांकि मैं आपदे बीवी ने यह गल की कि घर खाना नहीं पकना चाहिए, मैं खाना होटल तो लिया कराँगा, जो भी तेन चाहिए मैं बाहरों मंगवाया कराँगा, तू घरे काम नूं हत्थ नहीं लाना, क्योंकि तू बाहर भी जॉब करनी है। ठीक है, लेकिन वो बाद विच मैनूं पता चलिया कि वो जॉब नहीं करती सी, वो अपने माँ बाप के घर चली जाती सी, अपनी एक इधर सिस्टर रहिंदी सी उनके घर चली जाती सी। हाँ, अगर कदी उन्होंने घर का काम हुंदा सी या कोई कपड़े वगैरह धोने हुंदे सन या कोई खाना बनाना हुंदा सी तो उन्होंने घरे चली जाती सी। तो वो तनख्वाह नहीं लाती थी? नहीं। आपने कभी पूछा नहीं था कि तुम जॉब करती हो, क्या रूटीन है तुम्हारी, क्या काम करती हो? कोई पूछताछ नहीं की है? यहाँ पे भी अकल के अंधे। मैंने पूछा था, कहती जिथे कहती मैं जो काम करनी है ना, साडा 6 महीने का कमिट होया हुंदा है कि 6 महीने बाद मैं अपनी सैलरी लैनी। कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ जी, कि मैंने 6 माह के बाद मैंने सैलरी लैनी और आप आपकी जगह बनावांगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कही भी अच्छी गल है, मैं कहा चलो मेरे खर्चे ना घर चलता पाया। मेरी 2000 रुपये दिहाड़ी सी एक दिन की, 60,000 रुपये महीना बनता है। मैंने कहा चलो ठीक है जुलेखा, जैसा तुमको अच्छा लगे। उस तो बाद मैनू ने फ़ोन किया, मैं घर चला गया रात 10 बजे, मोबाइल उन्हें मेरे अगे रखता, ना खाना पूछया, ना लैनी ना देनी, बड़ी गुस्से चक्खां कढ़ के बैठी। मैंने कहती तस्वीर किंदी है, मैं कहा तेनों नहीं पता, कहती किंदी, मैं कहा मेरे मामू की बेटी दी। कहती तेरे मोबाइल 'च क्यों है? मैं कहा मेरे मामू की बेटी है, मेरी कज़न ने, होर भी तस्वीर हैगियां ने, सारी फैमिली दियां ने। मैं कहा मेरे रिश्तेदार ने। कहती मैं तो तेरे मगर सारे रिश्तेदार छड़ के बैठी हाँ। मैं कहा तू छड़ के बैठी नहीं, तू मैनू ये निकाह तो पहले कहा सी कि मेरा कोई भी नहीं है तेरे तो सवा, या अल्लाह की ज़ात तो सवा। अज तू मैनू कह रही है कि मैं तेरे पिछे सारे छड़ के बैठी हाँ। मैं कहा तू मेरे पिछे छड़ के नहीं बैठी, तेरे तू मैनू ये गल की कि मेरा कोई भी नहीं है तो मैं तेरे नाल निकाह किया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। अरे मामले में इमरान नामी शख्स का क्या किरदार था, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है और उन्हें उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी फैक्ट्री से निकल चुके हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि वहाँ पे हमारी टीम जा रही है। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपना क्या मौक़िफ़ सामने रखते हैं। अच्छा इमरान साहब, वो एक स्टोरी मैंने देखी थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें एक शख्स ने कहा है कि आपने अपनी बीवी के साथ उनकी शादी करवा दी है। वो क्या मामला है? इंटरव्यू करने मैंने जाना था, लेकिन मैंने कहा मैं पहले आपसे तस्दीक कर लूँ। मेरा उस मामले के साथ मेरी बात है, बीवी थी, उसको मैंने डिवोर्स दे दी, उसके बाद मेरा कोई तल्लक नहीं रहा, तो मेरे साथ क्या इंटरव्यू करना? नहीं, ताल्लुक तो आपका है, ये ना कहें, ताल्लुक तो है। आप इस सारे मामले में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं, आप मिलाते रहे हैं, वीडियो बनाते रहे हैं। मामला क्या है असल में? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब बकवास है, कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई चक्कर नहीं है, मेरा जो भी कर रहा बकवास कर रहा है। आपने फयाज को ब्लैकमेल नहीं किया? जी हम सॉरी। क्या आपने फयाज को वीडियो बना के ब्लैकमेल नहीं किया? अगर वो हल्फे पे दे दे कुरान पे रख के हाथ तो मैं मान लूंगा, या मैं मुझसे ले ले। ठीक है,
तो ये खातून जो है जिनके साथ आपका ताल्लुक था, जुलेखा, जो आपकी बीवी रही हैं, जी जी फयाज के साथ, क्या आपने ही इनको मिलाया था? जी, उसकी शादी के अंदर था मेरा हाथ, बिल्कुल। ठीक है, यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। हमारा मकसद आपसे लड़ना बिल्कुल नहीं है, यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपने तो ये ना वीडियो बनाने वाली बात ये गलत है। भाई मैंने वो बात की है जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की है। भला हम खुद से बात कर सकते हैं? मुझे आप खुद बताएं। हर इंसान अपनी जुबान से निकले हुए एक एक अल्फाज का खुद जिम्मेदार होता है, खुद जवाबदा होता है। हम कैसे खुद बात कर सकते हैं? वो गलत बात कर रहा है। ठीक है, इनका मामला असल में है क्या? खातून वाकई ऐसी है? फ्रॉड हुआ इसके साथ? नहीं जी, गलत बात है, फ्रॉड नहीं हुआ, बल्कि इस बंदे ने उसके साथ काफी ज्यादतियां की हैं। मेरा उसके साथ कोई तल्लुक नहीं था, इसके साथ है। ठीक है, मुझे पता कि इसने ज्यादतियां की हैं, उसको बड़ा मारा है। इनकी जो है परचेजर से भी हुए हैं, वो थाने से रिपोर्टें आपको मिल जाएंगी, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। जो इनके हो रहे हैं ना तफ्तीशी ऑफिसर रहे हैं पुलिस वाले, वो ठीक बता है। सकते हैं कि औरत का कितनी ज्यादती है या मर्द की है। ठीक है। तफ्तीशी हुई है, कोई एक पर्चा नहीं हुआ, इनके 3-4 पर्चे एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। तफ्तीशियों का सारा पता है कि क्या मामला है। ठीक है। और बेटी का क्या मामला है? वो जो बच्ची है, वो भी झूठ है। नहीं बच्ची उनके पास है? बच्ची थी, कोई नहीं आई, कहीं से नहीं है। वो बच्ची कहाँ से आ रही है? नहीं बच्ची, वो कहते हैं कि बच्ची हमने गोद ली हुई थी। नहीं, झूठ बोल रहा है वो, ये थी। ठीक है, आपकी जुलेखा से अलहदगी हो गई थी इनसे पहले ही, ऐसे ही है ना? क्या? आपकी तो जुलेखा से अलहदगी हुई है, ऐसे ही है? वो तो सारी बात लड़की हुई तो आगे उसका निकाह हुआ है ना। ठीक है, वो मुझे भी पता है। आप मुझे ना दीन सिखाएं ना मुझे कानून सिखाएं, वो मैं जानती हूँ। मेरा सिर्फ आपसे इस टाइम ये सवाल है कि इस सारे मामले में आपका जो किरदार था, क्या कोई अपनी साबका बीवी के साथ भी कोई किसी का निकाह करवाता है या इन मामलात में पड़ता है? वो बीवी के साथ कैसे, मतलब एक औरत है, उसके ना आगे ना कोई पीछे है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो उसका क्या होना चाहिए मुझे आप बता रहे। बड़ा अच्छी, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। इंसानियत के नाते आपने ये सब कुछ किया। जी बिल्कुल ऐसे ही किया। तो फिर आप लोगों का अपना घर क्यों नहीं बना? वो भी मसला था हमारा, कोई नहीं बन सका। नहीं, ठीक है। उसके वालिदैन हयात है? उसके याद, लेकिन 8-9 साल से उनकी कोई रास्ता नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी। ठीक है। खातून का कुछ पता है वो इस टाइम किधर है? क्या पता है? मैंने कहा खातून, ये जो जुलेखा है, इसका कुछ पता है ये कहाँ पे है इस टाइम? मुझे प्याज ने बताया था अपनी मामा के पास है। हाँ जी, उन्होंने, ठीक है, मेरे पास प्याज का मेरे साथ रहा अभी भी है और अच्छा भला है। ठीक है। और उन्होंने जो आप पे एलिगेशंस लगाए हैं, जो आप पे इल्जामात लगे हैं, उनमें कितनी सदाकत है? वो कितने लगाया मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा है कि इमरान का सारे मामले में किरदार था, आपने उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया है। लेकिन किसने कहा है मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। ये फयाज ने खुद कहा है, ऑन द रिकॉर्ड कहा है उसने। मेरा उसका अपना अभी भी रास्ता होता है फोन पे। अभी कल हमारी बात हुई है। अभी कल आपकी बात हुई है? मेरा और उसका अच्छा ताल्लुक है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसमें उसको कैसे कह सकता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी। वीडियो आपकी इसने बनाई थी? जी बिल्कुल बनाई थी इसने मेरी वीडियो। इसने मोबाइल उनके घर लगाकर ये चला आया था। बाद में ये मेरे पास आया, बाइक पे मुझे लेके गया उनके घर, अपनी साबका बीवी के घर लेके गया कि इनसे रिलेशनशिप करो, इनको खुश करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके, प्याज ही बोल रहा है। ठीक है। ये सारे जब मैं मिल के वापस घर अपने आया तो मेरे मगर आ गया, कहता मैं वीडियो ਤੁਹਾਡੀ बनाई है, तू मिल के आया या नहीं मिलिया? मैं क्या नहीं मिलिया। जो इन्हें जाके मेरी वीडियो विखाई, कहता मैं तेरी वीडियो बनाई है, तू किवें कहना मैं मिल के नहीं आया। सुन लिया आपने? ये किधर मेरी बात हो सकती है या फोन भी? ये बिल्कुल लाउड स्पीकर पे है, आप बोल सकते हैं, बोले। जी। तो भाई कैसे ਤੁਹਾਡੀ मैं वीडियो बनाई जरा कोई दसोगे? मेरी बेगम ने खुद में, यानी कि जी तेरी साबका बेगम सी, उन्हें भी मैंने दसिया उन्हें कि इमरान ने तेरी मेरी वीडियो बनाई है, मोबाइल घरे लगा के गया सी, ठीक है। फिर वीडियो तंदूर ते खलोते सी, ਜਦੋਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਖੁਰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾਗਾ, ਵਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈ, ਮੇਰੀ बीवी ने ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਡਾਟੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ठीक है, जो मर्जी कर ले। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे?
मैं हाई कोर्ट ही मिलागा, आपका कुछ नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। नाज़रीन, इमरान हमारे साथ कॉल पे मौजूद था। ये सारी चीज़ें जो है ये आपने जानी है, लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर बच्ची खातून के पास है तो किस हक से है, किस कानून के तहत है। अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने